गिरफ्तार आतंकियों से एटीएस की पूछताछ जारी है। पूछताछ में एटीएस को अहम जानकारियां मिली है। रक्षा में कुकर बम रखकर धमाके का प्लान था। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एटीएस की तफ्तीश जिस तरह से आगे बढ़ रही है, लगातार कई आतंकी चेहरे सामने आ रहे हैं। पूछताछ में एटीएस को कई अहम जानकारी मिली है। आतंकियों की 20 जुलाई को ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। मिन्हाज और मुशीर ने पूरे शहर की रैकी भी की थी। आतंकियों की 40 से 10 जुलाई के बीच 178 बार कॉल। आतंकियों की 4 से 10 जुलाई के बीच 178 बार कॉल पर बात हुई। कानपुर आतंकी संगठन के संपर्क में थी पनकी की 3 महिलाएं। 1 महीने से महिलाएं आतंकियों से लगातार बात भी कर रही थी। गंगागंज की झोपड़पट्टी में देर रात पहुंची थी एटीएस की टीम। गंगागंज की झोपड़पट्टी से देर रात एटीएस की टीम वहां पर पहुंची थी। लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के चलते फरार हुई। तीनों महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में आतंकी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एटीएस लखनऊ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे और हो रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूछताछ में एटीएस को कई अहम जानकारी मिली है। कानपुर से भी कुछ महिलाओं का जिक्र है जिनके बारे में जानकारी मिल रही है, जो इन आतंकियों के संपर्क में थी। मिन्हाज और मुशीर ने पूरे शहर की रैकी की थी। और कल आपको बता दें, एक ई रिक्शा वाला जिसका नाम शकील है, उसको भी एटीएस ने उठाया, इससे पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ रही है, वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी बढ़ रही हैं। भरत सेठी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। भरत, ताजा अपडेट क्या है? एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद लगातार जिसे कह सकते हैं गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ताजा अपडेट भरत इस वक्त क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आतंकवादियों को रिमांड पे लिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के आधार पे कई अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कई बड़े खुलासे भी किए गए। अभी फिलहाल जो कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो शकील है, मस्तूकी में है और मुईद है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फिलहाल और भी जो कई नाम सामने आए उनकी भी छानबीन की जा रही है। आपको साफ तौर पर बता दें कि इनका जो जानकारी जो उपलब्ध हो रही है, वो बैटरी रिक्शे में बम को रखने की साजिश ये लोग बना रहे थे, जो बड़ी घटना को अंजाम देना था। और जो बातें अभी तक सामने आई हैं, वो 20 जुलाई को, मतलब कि 20 जुलाई को एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक पे थे पकड़े गए आतंकी। इनके जो तार जुड़े हुए सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और श्रीनगर में भी इन लोग कई लोगों से जो पुलिस संपर्क बनाए रखी है। एटीएस और श्रीनगर पुलिस आपस में संपर्क बनाए रखी है। पूछताछ लगातार जारी है। जल्द ही कई और भी गिरफ्तारियां सामने आ सकती हैं। जो कुछ लोग अभी इनके जो एटीएस के निशाने पे है, जो अभी फरार बताए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से भी लगातार पूछताछ चल रही है और कई अहम जो गिरफ्तारियां हैं अभी आने वाले वक्त में हम लोग को देखी जा सकती है। जी भरत, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये ई रिक्शा में बम को रखने वाले थे, उसके बाद धमाका करने वाले थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? ये किन जगहों को टारगेट कर रहे थे? क्योंकि खबर ये है कि ये लखनऊ को रैकी, इन लोगों ने पूरे लखनऊ की रैकी कर रखी थी, लेकिन टारगेट क्या था इनका? किस जगह पर ये ब्लास्ट करने वाले थे? कौन सी जगह पर इनका सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित था? लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को जो टारगेट कर चुके थे। मेन अगर बात की जाए, जो बाजार है, जो बड़ी अहम जो जगह लखनऊ की जो भीड़ भाड़ वाले इलाके को ये लोग चिन्हित कर चुके थे और कई बार वहां पे जा भी चुके थे। फिलहाल इनके जो कई और भी लोग जुड़े हुए हैं, लगातार इनसे संपर्क में थे कि कब पूरी घटना को अंजाम देना है,
पूरा ये लोग एक प्लान, बहुत बड़ा प्लान बना चुके थे, बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है एटीएस ने। और एक जो अभी जो कुछ नाम और सामने आए, लगातार एटीएस उनके लेकर दबिश मार रही है, छापेमारी ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी लगातार उनके साथ चला रही है। लेकिन बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी वारदात को इंजाम देने के फिराक में जो पकड़े गए आतंकी, और इनके जो तार है लखनऊ में किस किस लोगों से जुड़े हैं, कानपुर के भी कई बड़े नाम सामने आए हैं। लखनऊ में भी इन लोगों की कॉल डिटेल्स संभाली जा रही है कि इन्होंने कितनी बार कॉल की है। ये पाकिस्तान भी इन्होंने अपने नंबरों से कॉल की है, तमाम जगह इन्होंने किसके टच में थे, उनकी भी कवायद, उनको धरपकड़ की जो कवायद है वो तेज हो गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश को दहलाने के बहुत बड़े जो इन लोगों के जो इरादे थे वो एटीएस ने फेल कर दिए। जी भरत, इस बीच खबर यह भी है कि कानपुर के पनकी से भी कुछ महिलाएं इन आतंकियों के संपर्क में थीं और उन्हें मानव बम बनाने की तैयारी चल रही थी। इसके बारे में भरत क्या कुछ जानकारी है? 3 महिलाएं थी कानपुर में जो इन लोगों के संपर्क में थी, जो कॉल डिटेल जो जिस तरीके से निकाली जा रही थी, कॉल डिटेल पूरी खंगाली गई, उसके नाम भी सामने आ गए। उसके बाद उनको भी धरपकड़ लगातार तेज है और कई नाम और कानपुर के सामने आए हैं। कई बड़ी साजिश का जो अंजाम देने के लिए ये लोगों को चुन रहे थे, कई स्टूडेंट्स के भी नाम इनके सामने आए। और ये सबसे बड़ी बात है, ये स्लीपर सेल के जरिए उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और तमाम जगह ये घटना को अंजाम देने के फिराक में लेकिन लगातार अभी इन लोग से पूछताछ जारी है। लोग सब रिमांड पे हैं, आगे बहुत बड़े खुलासे होने बाकी है जिसको एटीएस जल्दी ही खुलासा कर लेगी। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया भरत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आगे और भी खुलासे होने वाले हैं जिसका एटीएस जल्दी खुलासा करेगी। फिलहाल कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कानपुर के पनकी में कुछ महिलाएं रहती हैं, उनसे भी तार इन आतंकियों के जुड़े हैं। जो कॉल डिटेल्स निकाली गई है उसके आधार पर फिलहाल कल शकील जो कि ई रिक्शा चलाता है उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये कहा जा रहा है कि उसी ई रिक्शे से में बम रखकर भीड़भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करने की कोशिश में ये आतंकी थे। और दिल्ली से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं।